मैडम जी, घर का सारा काम खत्म हो गया है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है सरिता, और ये लो तुम्हारी सैलरी। तुम्हारी सैलरी का दिन है ना आज। और मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम्हारा काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। अभी 3 दिन पहले तुमने मेरे महंगे वाले कप का सेट तोड़ दिया था। अब काम करोगी ना, थोड़ा ध्यान से करना। ठीक है मैडम जी, आगे से ध्यान रखूंगी। हाँ, ध्यान से काम करना। लेकिन सरिता, मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ तुम कुछ परेशान सी लगती हो। सब कुछ ठीक है घर में? मैडम जी, आपको क्या बताऊं, जिस घर में मैं रात को खाना बनाने जाती थी ना, वहाँ से मेरा काम छूट गया है। तो घर में थोड़ी पैसों की तंगी चल रही है, बस इसीलिए थोड़ी परेशान रहती हूँ। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं सरिता। इंसान की जिंदगी में इस तरीके के उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं। चलो अब तुम जाओ और कल टाइम से आ जाना। ठीक है मैडम जी, चलती हूँ अब। सरिता 25 तारीख हो गई, तूने अभी तो किराया नहीं दिया। दीदी, मैं आपको क्या बताऊं, जिस घर में मैं रात को खाना बनाने का काम करती हूँ ना, वहाँ से मेरा काम छूट गया है। तो पैसों की बड़ी तंगी हो रही है। आप चिंता मत करो, मैं अगले महीने दोनों महीने का किराया इकट्ठा दे दूंगी आपको। रहने दे, मैं तेरे बातों में आने वाली नहीं। अगर कल तक तू किराया दे सकती तो ठीक है, नहीं तो मेरा कमरा खाली कर दे। दीदी, ऐसे मत बोलो, मैं इतनी जल्दी में पैसे कहाँ से लाऊंगी? और आप मुझसे कमरा खाली करा दोगे तो मैं और मेरे बच्चे बेघर हो जाएंगे। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कल तो किराया चाहिए तो चाहिए। डॉली, मैंने आपको बोला था ना कि हम नोएडा की बजाय गुरुग्राम में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये देखो जरा, क्या शानदार शानदार बिल्डिंग्स बन गई हैं। और आपको पता है गुरुग्राम के रेट्स नोएडा से काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए हैं। लेकिन यार, आज की डेट में गुरुग्राम में प्रॉपर्टी लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। सरिता, तुम यहीं पे काम करती हो या कहीं और भी काम करती हो? नहीं साहब जी, अभी तो बस इसी घर में काम करती हूँ। हाँ, कोई खाना बनाने का काम मिल जाए तो वो ढूंढ रही हूँ। सरिता, अब तुम्हें कहीं काम ढूंढने की जरूरत नहीं है। तुम हमारे यहीं पे फुल टाइम काम क्यों नहीं कर लेती हो? तुम हमारे घर की सफाइयाँ भी करो और खाना भी बना लिया करना। और सैलरी सैलरी हम तुम्हें 15,000 रुपये महीना दे देंगे। क्या साहब जी, 15,000 रुपये? ठीक है साहब जी, मैं आपके यहाँ पर फुल टाइम काम कर लूँगी। हाँ, ये बात हुई ना। और रही सरिता तुम्हारे रहने की बात, तो तुम ऐसा करना, तुम वहां से कहाँ इधर आया करोगी? तुम हमारी छत पे जो कमरा डाल रखा ना मैंने, तुम वहीं रह लेना। वैसे तो मैंने उसमें अपना जिम बनाया हुआ है, लेकिन मैं जिम करता ही कहाँ हूँ। तुम ऐसा करना, जिम का सारा सामान मेरा बाहर निकाल देना और तुम अपने परिवार के साथ वहीं रह लिया करना। और हाँ, हम तुमसे उसका किराया भी नहीं लेंगे। क्या साहब जी, आप मुझसे किराया भी नहीं लोगे? आपको नहीं पता साहब जी, आपने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल हल कर दी है। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे सरिता, इसमें एहसान कैसा? तुम हमारे घर में पिछले 6-7 सालों से पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करती हो, इसलिए हमारा ही फर्ज बनता है कि तुम्हारा और तुम्हारे परिवार वालों का ख्याल रखें। चलो ठीक है, अब तुम अपना काम कर लो और कल हमारे यहाँ पे शिफ्ट हो जाना। ठीक है साहब जी, मैं कल ही अपना सामान लेके आ जाऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। आपने सरिता को किस लिए फुल टाइम के लिए रख लिया है? और तो और ऊपर वाला कमरा उसको रहने के लिए भी दे दिया है। आखिर क्यों इतनी मेहरबानी हो रही है सरिता पर? डॉली, मैं किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, बस इंसानियत के नाते मैं सरिता की मदद करना चाहता हूँ। तुमने ही मुझे बताया था कि सरिता आजकल बहुत परेशान चल रही है। तुम्हें पता है, कल जब मैं दूध लेने जा रहा था ना, तो मैंने सरिता को उसके मकान मालिक से बातें करते सुना था। और उसके मकान मालकिन उसे पता क्या कह रही थी? रहने दे, मैं तेरे बातों में आने वाली नहीं। अगर कल तक तू किराया दे सकती तो ठीक है, नहीं तो मेरा कमरा खाली कर दे। दीदी, ऐसे मत बोलो, मैं इतनी जल्दी में पैसे कहाँ से लाऊंगी? और आप मुझसे कमरा खाली करा दोगे तो मैं और मेरे बच्चे बेघर हो जाएंगे। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कल तो किराया चाहिए तो चाहिए। अच्छा राजीव, सरिता की मकान मालकिन ने उसको घर खाली करने के लिए कह दिया है? फिर तो राजीव, आपने बहुत अच्छा काम किया है सरिता को फुल टाइम यहाँ पर रख के और ऊपर वाला कमरा उसको रहने के लिए देने के लिए। लेकिन राजीव, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर सरिता सारे घर के काम कर लेगी तो फिर मैं क्या करूंगी? मेरे लायक भी कुछ काम सोचा है नहीं सोचा आपने? हाँ हाँ डॉली, मैंने आपके लिए बहुत कुछ सोचा है।
आप मुझे कहती रहती हो ना कि आपको अपना यूट्यूब चैनल बनाना है और उसके ऊपर आपको अपनी मेकअप की वीडियोस अपलोड करनी है, लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं होता है, तो आप इसलिए अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट ही नहीं कर पा रही हो। अब डॉली सरिता सारे घर के काम संभालेगी और आप संभालो अपना यूट्यूब चैनल। अरे वाह राजीव, वैसे मुझे नहीं पता था कि मेरा पति इतना इंटेलिजेंट है। राजीव सच बताऊं, आपके इस फैसले से ना बेचारी सरिता का भी भला हो गया है और मेरा भी फायदा हो गया है। थैंक यू राजीव।